आइडियल गैस इक्वेशन कब आती है? जब आप तीनों लॉज को कंबाइन करते हो, जो हमने अभी तक पढ़े हैं, दैट इज द बॉयल्स लॉ, द चार्ल्स लॉ एंड द एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब है ये? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके, एंड द एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कब? आपका एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर आपके ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। नाउ व्हेन यू विल कंबाइन ऑल दीज थ्री लॉज, जब आप इन तीनों लॉज को कंबाइन करोगे, देन व्हाट यू विल गेट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। ठीक है, NT/P, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड R, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी हर गैस के लिए वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हर गैस के लिए, ऐसा नहीं है नाइट्रोजन के लिए R की वैल्यू अलग होगी, ऑक्सीजन के लिए R की वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो R क्या होगा आपका? R विल बी इक्वल्स टू PV/NT, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज द टेम्परेचर। ओके, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर R की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो आपको पता है कि अपने फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हमने पढ़ा था दैट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कोई भी 1 मोल आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? वेयर द टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। जब आपका प्रेशर 273 केल्विन हो, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, देन दैट पर्टिकुलर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स का वॉल्यूम क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, सो व्हाट यू गॉट ओवर हियर, दैट यू गॉट द वॉल्यूम and you know that the pressure is 1 atmosphere at STP. Temperature is 273 Kelvin and N is, since we are saying for 1 mole of gas, so N will be 1. So this is how you will calculate the value of R. 1 atmosphere, 22.4 liter, 1 mole and 273 Kelvin. So what you will get the value of R in the units of atmosphere, liter, mole inverse and Kelvin inverse. R will be equals to 0.0821 atmosphere, liter, mole inverse, Kelvin inverse. Now there are certain units in which R value is to be kept in a particular numerical. अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल में कर रहे हो, उसमें टेम्परेचर विल ऑलवेज बी इन केल्विन। अगर आप प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स यूज हो रही है, सो यू कैन यूज दीज वैल्यूज। अगर आपका R है, R की वैल्यू आप रखोगे 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। जनरली आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपकी ये यूनिट और ये यूनिट बहुत ज़्यादा यूज होती है। मान लीजिए आपका प्रेशर है पास्कल्स में, तो आप ये लिखोगे 8.314 पास्कल मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, तो आप ये पर्टिकुलर वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स इन विच द प्रेशर इज गिवन टू यू, यू विल कीप दीज पर्टिकुलर वैल्यूज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ R, दैट इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन से, यानी कि आपके पास क्या आया? PV इज इक्वल्स टू NT, PV इज इक्वल्स टू I आया NT। अगर N नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि हमने फिक्स मास ऑफ गैस लिया था, तो अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करके जो इक्वेशन आती है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है आपकी? जब आप तीनों लॉज को कंबाइन करते हो, आपके पास ये आया है और नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम, तो आपके पास क्या बनेगा? P1/V1 इज अपॉन T1, P1V1/T1 is equals to P2V2/T2. दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और इसको हम कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं, कंबाइंड गैस लॉ, या फिर हम कहते हैं इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी आप कैसे निकालोगे? डेंसिटी आप लोगों को पता है, रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी आप कैसे निकालोगे? आप लोगों को पता है PV इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? nRT। कई बार डेंसिटी पे क्वेश्चन आता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, तो PV इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को आप लिखोगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज द स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू RT। ठीक है, प्रेशर और मोलर मास आप इधर ले जाइए, यानी कि PM इज इक्वल्स टू M/V इंटू RT।
तो आपके पास m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी, तो आपके पास pm इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डेंसिटी इंटू RT, एंड डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू pm इंटू RT। कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है इसी पे डायरेक्ट कि बताइए डेंसिटी निकालिए इस पर्टिकुलर गैस की इतने टेम्परेचर पर, तो आप कैसे निकालोगे डेंसिटी? डायरेक्ट फॉर्मूला है pm इंटू pm अपॉन RT। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। नेक्स्ट आप इसे नेक्स्ट मूव कीजिए। नेक्स्ट विल मूव टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।